मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव का तारीख आने में अब जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, यानी कि दिल्ली का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि जिस कांग्रेस की बैसाखियों पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी नैया पार लगाने की जुगत लगा रहे थे, वो बैसाखियां अब ना केवल हट गई हैं, बल्कि उन बैसाखियों ने एक ऐसे लठ का, एक डंडे की शक्ल ले ली है जो कभी भी केजरीवाल पर पड़ सकता है। बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल को जो कांग्रेस के अजय माकन है, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, जो दिल्ली की राजनीति के बड़े दिग्गज नेता कहलाते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की शिकायत की थी, शीश महल की शिकायत की थी, वो जो अजय माकन है, उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल बता दिया है। अजय माकन ने कहा कि अगर एक शब्द में अरविंद केजरीवाल को डिस्क्राइब किया जाए तो वो सबसे बढ़िया शब्द है उनके लिए, फर्जीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ अजय माकन ने उनको फर्जीवाल बता दिया है, वहीं दूसरी तरफ जो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, एक बड़े नेता, कद्दावर नेता, कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिसके ऊपर कभी कोई विवाद नहीं रहा, बहुत संभल के बड़ी सदी हुई टिप्पणी करने वाले संदीप दीक्षित, जी हां, पूर्व 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की आज एलजीबीके सक्सेना से जाकर शिकायत की है। और शिकायत इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति दिल्ली के अंदर फर्जी तरीके से कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उसको बंद किया जाना चाहिए। कई तरीके की चीजें हैं, केजरीवाल एंड कंपनी पर चोरी के आरोप है, वो दागी है। केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से त्रस्त है क्योंकि बड़े बड़े चोरी के दाग है, खजाना खाली हो चुका है, 7,000 करोड़ के घाटे में है। और आरोप लगाने वाले नेता बड़े अनुभवी हैं दिल्ली के लिहाज से। 2013 से पहले तक शीला दीक्षित दिल्ली पर राज करती थी, 15 सालों तक उन्होंने दिल्ली पर राज किया, 3 टर्म से उनके, और दिल्ली को स्वर्ग बनाकर रख दिया था। यानी कि आज दिल्ली में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल में आता है, वो सारा का सारा शीला दीक्षित ने बनवाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज 10 साल के अंदर दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति को बचाने के लिए जिस तरीके से तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दाग बहुत ज्यादा गहरे हैं, साफ हो नहीं पा रहे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जहां कांग्रेस की बैसाखी पर चढ़कर आगे तक नैया पार करना चाहते थे, अब उनके लिए ये नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस ने कई तरीके की शिकायत की है, बल्कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेंट दी है, और उससे सारा का सारा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बौखला चुके हैं। हालत यह है, जिस अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इंडी गठबंधन में कोई नहीं पूछता, खुद जा जाकर दूसरों के गले लग नहीं रहे थे, गले पड़ रहे थे, उस इंडी गठबंधन से केजरीवाल कह रहे हैं, धमकी देने के पर उतारू हो गए हैं केजरीवाल, और इंडी गठबंधन के से कह रहे हैं कि हम इंडी गठबंधन से ये रिक्वेस्ट करेंगे दलों से, तो कांग्रेस को बाहर निकाल कर फेंक दो। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? कांग्रेस के बिना फिलहाल विपक्ष की राजनीति कहीं पर दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस वजह से ये सारी धमकी दे रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल एंड कंपनी चोर है, उन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है, शराब घोटाले की बड़ी मोटी मोटी रिश्वतें खाई हैं, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स में रिश्वतें हैं, जल बोर्ड बहुत घोटाले में चल रहा है, एमसीडी को लूट के खा गए, दिल्ली की यमुना साफ नहीं हुई है, सड़कों पर 2-2 3-3 घंटे का जाम है, पॉल्यूशन से लोग जूझ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में हो गई है आज आम आदमी पार्टी। जनता पूछ रही है, ऐसे में अगर कांग्रेस
आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर हावी होती है, अगर हमलावर होती है तो सचमुच केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव चला था, महिलाओं को झूठ बोलकर 2100 रुपए देने की बात कहकर, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन, फर्जी रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही 2 दिन में फर्जी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ और महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब जाना शुरू किया, तो खुद खुद दिल्ली सरकार का मंत्रालय ने एक अखबारों में एक बाकायदा सोशल नोटिस देकर यह छपवा दिया कि ऐसा कोई योजना दिल्ली सरकार के अंदर नोटिफाई नहीं हो पाई है और ऐसी किसी योजना का कोई वजूद नहीं है। प्राइवेट लोग अगर कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोग हैं वो साइबर ठगों से बचे। उनके डॉक्यूमेंट्स का अगर गलत इस्तेमाल कहीं पर भी कभी भी किसी भी वक्त होता है तो इसके लिए जो महिला बाल विकास मंत्रालय है वो जिम्मेदार नहीं होगा। ये नोटिस छप चुका है, बड़ा बवाल मच गया है। ऐसे में इस बात को और आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने अपने सरकारी आवास से नोट बांटने शुरू कर दिए। उन्होंने बहुत सीधे स्वर में कहा कि अगर ऐसा होता है कि अगर फायदा ही पहुंचाना है वोटर को तो सीधे सीधे पैसे देकर पहुंचा देते हैं। अगर वो तो जीतने की बात कर रहे हैं, हम तो जीतने से पहले ही दे देते हैं। तो ये अब एक नई राजनीति का सूर्य उदय होने जा रहा है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस गरीब आदमी की मदद की बात की जाती है तो 3 महीने बाद का इंतजार क्यों किया जाए, उससे पहले ही दे दिए जाए। हम तो ये भी चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरीके से केजरीवाल के इन वादों पर चुप्पी साधे हुए था और किसी ने भी इसमें आगे आकर कोई टिप्पणी नहीं की, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो कद्दावर और अमीर नेता हैं, जो जिनके पास ब्लैक पैसा बहुत ज्यादा है, वो सीधे सीधे गरीबों को आकर नोट बांटने लगे, दिल्ली में पूरे राजनीति का एक नया उदय होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अब मामले अरविंद केजरीवाल पर उठने शुरू हो गए हैं और केजरीवाल बुरी तरीके से घिरकर बौखला चुके हैं। ये वही अजय माकन है जिन्होंने आज उनको फर्जीवाल कह दिया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीश महल और दिल्ली शराब घोटाले की शिकायत की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को नहीं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मतलब अली बाबा और 40 चोर, यानी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दूसरे नेता सत्येंद्र जैन, ये सब शराब घोटाले में लपेटे गए और लंबे समय तक जेल के अंदर रह के आए। तो ऐसे में बड़ी बड़ी बातें करने वाला अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और फंस इसलिए भी चुके हैं क्योंकि ये सारी चीजें अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रही है। दिल्ली में लगभग 6 महीने पहले मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब दुश्मन की तरह पेश आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रद्रोही बता दिया। राष्ट्रद्रोही कह दिया, भैया ये जो फर्जीवाल है ये तो राष्ट्रद्रोही है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने और मिलकर चुनाव लड़ने को एक भूल बताया जो लोकसभा में जो लड़े हैं। वहीं दिल्ली युवक कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी है। कांग्रेस नेताओं के इस कदम से आम आदमी पार्टी बौखला गई है, भड़क गई है। उसने इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से 24 घंटे में सफाई मांगी है। मतलब अरविंद केजरीवाल की कोई वक्त नहीं है, कोई औकात नहीं है, सफाई मांगते रहते, सवाल पूछते रहते। क्या चीज है बॉस, ये आज तक समझ नहीं आया। एक सफाई मांगना या सवाल पूछना एक कद्दावर नेता होता है। जिस छलनी में 1000 1 लाख छेद हैं, वो क्या करेगी ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो केजरीवाल है, बहुत ज्यादा निर्लज्ज है, इनको शर्म आती नहीं है। कितने दाग लग चुके हैं। कोई अच्छा आदमी होता तो छोड़कर राजनीति से संन्यास ले लेता, भैया मुझे राजनीति नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि ये केजरीवाल है, ये अभी और लंबी लंबी चोरी करने वाले हैं, तो इसलिए ये अभी कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर कांग्रेस अजय माकन पर कार्रवाई नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टियों से कांग्रेस को बाहर करने को कहेगी। यानी इंडी गठबंधन से कांग्रेस को ही निकालने के लिए कह देंगी। मतलब
कौन पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल को? मुझे तो लगता नहीं है बॉस के कोई पूछ रहा हो, कहीं कोई औकात हो, वक़्त हो। मतलब सबने केजरीवाल को आज जिस तरीके से इधर से उधर फुटबॉल बना के रखा है, तो ये बना रहे फुटबॉल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी से मिलीभगत कर रही है। बस ऐसे ही आरोप है इनके पास, है ना? दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिनों में होने वाली है और इससे पहले दिल्ली का राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को एक श्वेत पत्र भी जारी किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर होने और दिल्ली की दुर्दशा का एक बड़ा कारण 10 साल पहले कांग्रेस की ओर से केजरीवाल सरकार को समर्थन देना था। यानी कि जो पहली टर्म में समर्थन कांग्रेस ने दिया था, उस पर भी उन्होंने सॉरी बोल दिया कि बहुत गलत था, अच्छा कदम नहीं था। उन्होंने इसे अपनी निजी विचार बताया। माकन यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए, एक शब्द में, तो वे शब्द सबसे उपयुक्त उनके लिए फर्जीवाल। माकन ने कहा कि केजरीवाल ने समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 370 और संशोधित नागरिक कानून पर बीजेपी के साथ रहे। मतलब अगर जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और आर्टिकल 35A का मामला आया तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ थे, कोई विरोध नहीं किया उन्होंने। अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के। यानी कि अरविंद केजरीवाल हर हाल में चोरी 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 और अपना माल बनाने वाले आदमी है। इस बीच कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनसे शिकायत की है। अपनी शिकायत की चिट्ठी में दीक्षित ने उपराज्यपाल को सौंपा और दीक्षित ने अपनी शिकायत में अन्य आरोपों के अलावा कहा कि पंजाब पुलिस के कुछ लोग उनकी जासूसी कर रहे हैं। अजय माकन की यह बात आम आदमी पार्टी को चुभ गई। अजय माकन पर हमला करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को सामने आए और दोनों नेताओं ने एक कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला बोला। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलीभगत कर ली है। मतलब अब इनके पास कोई बचा नहीं है, सिर्फ ये इसी तरीके की बकलोलबाजी ये करते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग की है कि उनकी बीजेपी से मिलीभगत नहीं है तो वो अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई करें। अब ऐसे में आप सोचिए कि अजय माकन पर भला कार्रवाई होगी? राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पर कार्रवाई कराने के लिए केजरीवाल जैसा आदमी कह रहा है, जिस पर खुद कार्रवाई है, जो जेल में रह रहे हैं, फिर जेल जाने की तैयारी है। अब इसमें ये जो सारा खेल है, आप ये आखिर ये इसके आसपास इर्द गिर्द आखिर पूरी राजनीति का क्या खेल चल रहा है, ये थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के नेता बहुत पहले से ही अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार उजागर होने के समय से ही वो अरविंद केजरीवाल पर हमला करते आ रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बयानबाजी तेज कर दी है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो चुकी है, लगभग खत्म प्राय है। पिछले 2 चुनाव में उसे एक भी सीट ना लोकसभा में मिली है, ना ही विधानसभा चुनाव में मिली है। हालत यह है कि 2013 में दिल्ली में कांग्रेस के पास 24.67% वोट था। साल 2020 के चुनाव में यह घटकर 4.63% रह गया था ये वोट प्रतिशत। वहीं 2013 में 29.64% वोट लाने वाली आम आदमी पार्टी ने 2020 में अपना वोट शेयर बढ़ाकर 53.57% कर लिया था। अब कांग्रेस दिल्ली में जिस हालत में है उससे उबरने के लिए आक्रामक और जनता के मुद्दों से जुड़ी राजनीति करने के अलावा और कोई चारा इनके पास नहीं बचा है। एक और रास्ता है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन इसमें आपको अपना घाटा नजर आया है क्योंकि
अगर समझौते से कांग्रेस कुछ सीटें जीत भी जाती है तो उनका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के वोट हथियाकर ही इतनी मजबूत पार्टी बनी थी। दिल्ली में मजबूत कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए किसी काम की नहीं है, इससे आपका ही घाटा है। वह अपने राजनीतिक दुश्मन को मजबूत क्यों होने देगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिल्ली के लिए कोई समझौता करना है ना करना ही बेहतर समझा। वहीं दिल्ली में अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाए। वो जनाधार आम आदमी पार्टी के साथ प्रगाढ़ रिश्ते रखने से वापस नहीं आएगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी स्वच्छ और ईमानदार छवि की वजह से ही मजबूत हुई है। ऐसे में उसे दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट साबित करना ही होगा। यानी कि कांग्रेस को भी यह प्रयास करना होगा, जो उसकी असली औकात है उसको दिखाया जाए। इसलिए ही बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित अब करने लगे हैं और इस पर ही सारा फोकस कांग्रेस का अब हो गया है। अब दिल्ली में कांग्रेस का जो जनाधार है वो तभी वापस आएगा जब ये ऐसा करेंगे। दिल्ली में अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने और दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उनके नेता अब और केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं की विचारधारा विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। आपके पुराने और बागी नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। इससे पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर भी आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी एंटी इनकम्बेंसी का डर है लगातार, क्योंकि 10 साल लगातार हो चुके हैं, काम कुछ किया नहीं है, चोर साबित हो गए हैं, भ्रष्टाचारी बन गए। यही वजह है कि उसने अपने 16 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इन 4 विधायकों को विधानसभा क्षेत्र भी बदले हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी हमला करती है और लगातार हमले के बावजूद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचारी पार्टी और भ्रष्टाचारी नेता साबित कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा वाली जो स्थिति हाल ही में जो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 90 में से 89 विधायकों के जो जमानत है वो जब्त हो गई थी, तो दिल्ली में ऐसा हो सकता है कि 70 में से 69 आम आदमी पार्टी के विधायकों की जमानत जब्त हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ये बात जान चुके हैं और वो पूरी तरीके से अब फर्जी खबरों को चलवाकर और फर्जी बातें करके, फर्जी मतलब हम आपको बता रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी 2100 रुपए देने का रजिस्ट्रेशन अपनी पार्टी के लोगों से शुरू करवाया है, किसी सरकारी आदमी से नहीं। जबकि कल जो नोटिस छपा है महिला एवं बाल विकास विभाग का, उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि अगर ऐसी कोई योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट, बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया जाता, एक पोर्टल बनाया जाता, उस पोर्टल को हैंडल करने के लिए लोग रखे जाते और तब ये योजना के फॉर्म उस पोर्टल के जरिए भरवाए जाते। लेकिन यहां पर प्राइवेट लोग फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि 99% ठगी के चांस हैं। और जैसा कि कल भारतीय जनता पार्टी के एलओपी विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि बहुत सारी महिलाओं के खातों से पैसे निकल गए क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे उनके ओटीपी मांगे गए थे। तो ऐसे में ये मामला अभी और गरमाएगा और दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा बहुत सारी महिलाएं साइबर ठगों का शिकार होती हुई दिखाई देंगी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी की आज दिल्ली के अंदर कोई साख नहीं है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों से दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया जैसे आरोपों से घिरे हुए हैं, वो अब बड़ी कांग्रेस पार्टी को, सबसे बड़ा जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकलवाने की बात करें, सचमुच ये टू मच है। मतलब राजनीति का इतना बड़ा पतन आज तक हमने नहीं देखा था। अगर आप देखें तो जरूर बताइएगा कभी ऐसा हुआ हो भविष्य में, लेकिन ये सचमुच
दिए के बुझने से पहले की जो फड़फड़ाहट है अरविंद केजरीवाल और एंड कंपनी में ये देखने को मिल रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।